सर तो आप फिर से रिपीट कर दिए सर, तो आप फिर से रिपीट कर दिए। ये रेडियस है हमारा, ये कार्पल बोन्स है, ये प्रॉक्सिमल रो है, ये डिस्टल रो है, ये मेटाकार्पल है, ये सब फैलेंजेस हैं। थंब में 2 फैलेंज है, बाकी में 3 है, ठीक है। अब यहाँ से जब रेडियस जुड़ा, आर्टिकुलेट किया कार्पल बोन से, अब मैंने पूछा कि स्कैफॉइड किस किस से आर्टिकुलेट कर रहा है, तो स्कैफॉइड रेडियस बोन से अटैच कर रहा है, लूनेट से आर्टिकुलेट कर रहा है, मीडियली लूनेट से, नीचे तुम्हारा ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड और कैपिटेट से, इतने बोन से इसका आर्टिकुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब लूनेट का आर्टिकुलेशन किस किस से हो रहा है, लूनेट का रेडियस से हो गया, स्कैफॉइड से हो गया, इधर ट्राइक्वेट्रल से हो गया, कैपिटेट से हो गया और हैमेट से हो गया, ठीक है। इस तरह से बताना है किस किस बोन से आर्टिकुलेशन हो रहा है। तो आगे समझ, मेटाकार्पल से हो रहा है, कैपिटेट से हो रहा है, लूनेट से हो रहा है, ट्राइक्वेट्रल से हो रहा है, समझ में आया। सब नाम याद करना है, फिगर से ही समझ में आ जाएगा पर नहीं तुम देखने नहीं तो किसी आर्टिकुलेट कर रहा है, तो कैपिटेट का आर्टिकुलेशन 4th और 5th मेटाकार्पल से हो गया, इधर तुम्हारा कैपिटेट से हो गया, ऊपर तुम्हारा लूनेट से हो गया, इधर ट्राइक्वेट्रल से हो गया, ठीक है। हैमेट का कोई पूछेगा तो 3rd मेटाकार्पल आ जाओ, है ना, 3rd मेटाकार्पल, ऊपर स्कैफॉइड और लूनेट। मिडिल भी बोल सकते हैं, मिडिल भी तो बोल सकते हैं। हाँ, मिडिल नहीं बोलते ना, 1st 2nd 3rd 4th ऐसे बोलते हैं। तो 3rd मेटाकार्पल हो गया, ऊपर तुम्हारा स्कैफॉइड और लूनेट से हो गया, इधर तुम्हारा ट्रेपीजॉइड से हो गया, इधर हैमेट से हो गया। इसका आर्टिकुलेशन इतने बोन से हो रहा है, इसे बताना है। केवल 3 ही बोन से रखा हुआ है ना, इसका नाम सर रखना। ये कार्पल बोन्स हैं तुम्हारे, ये मेटाकार्पल है, 5 मेटाकार्पल है, फैलेंजेस तुम्हारे 14 हैं, 2 यहाँ है, बाकी में 3 है फैलेंजेस। एक को हम फैलेंक्स बोलते हैं, पूरे को हम फैलेंज बोलते हैं, ठीक है। और इनके बीच का जॉइंट है, इसको बोलते हैं इंटरफैलेंजियल जॉइंट, है ना। ये वाला मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट है, मेटाकार्पल प्लस फैलेंज, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। ये कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल, मेटाकार्पोफैलेंजियल, इंटरफैलेंजियल, ठीक है। इतने जॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं। अब ये रेडियस से ये जुड़ेगा तो रेडियो कार्पल जॉइंट, रेडियो कार्पल है ना। ये अपने आप सीखो समझो, कार्पो मेटाकार्पल हो गया, फिर मेटाकार्पो फैलेंजियल हो गया, और ये 2 फैलेंजेस के बीच में है, इसलिए इंटरफैलेंजियल हो गया। सर रेडियो जुड़ेगा तो इसको फाइट क्या बोलेंगे? इसके फाइट इसके इन्फीरियर सरफेस से जुड़ता है, रेडियस का इन्फीरियर सरफेस है। मैंने रेडियस पढ़ाया तो बताया था कि स्कैफॉइड और लूनेट जुड़ता है, तो ये स्कैफॉइड और लूनेट का आर्टिकुलेशन रेडियस से हो रहा है। ये जॉइंट बना रहा है हमारा कार्पो रेडियो कार्पल जॉइंट, रेडियो कार्पल जॉइंट, जो रिस्ट जॉइंट का भी एक पार्ट हो गया, रिस्ट जॉइंट भी कहलाएगा ये। प्रॉक्सिमल रो में 4 है ना, स्कैफॉइड, लूनेट, ट्राइक्वेट्रल, पिसिफॉर्म। डिस्टल में 4, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, हैमेट, है ना। 8 बोन हो गया। देन तुम्हारा मेटाकार्पल है, 1st 2nd 3rd 4th 5th। उसके बाद फैलेंजेस है हमारे, है ना, ये फैलेंजेस, उसमें अलग अलग दो को हम फैलेंक्स बोलेंगे, और पूरे को हम लोग फैलेंजेस बोलेंगे। तो इसमें 2 है, थंब में 2 ही रहता है ना, बाकी में 3 है। तो 14 ये है, 5 ये है, 8 ये है, ठीक है। अब जॉइंट जो बना, रेडियो कार्पल जॉइंट बन गया ऐसे करके, रेडियस और कार्पल के बीच रेडियो कार्पल जॉइंट, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, मेटाकार्पो और फैलेंजेस के बीच में मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट, और फैलेंजेस के बीच में इंटरफैलेंजियल जॉइंट। इतने जॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं। तो दोनों अटैच कर होता है साथ में? अल्ना सिर्फ रेडियस से अटैच रहता है, अल्ना जो है ना कार्पल बोन से अटैच नहीं रहता, बस यहीं पे अटैच रहता है, इसका रेडियस से अटैचमेंट नहीं है। बाहर की तरफ जो निकला हुआ है वेस्टुलर प्रोसेस इसका। पीसी फॉर्म का आर्टिकुलेशन कोई पूछेगा तो सिर्फ ट्राइक्वेट्रल से और किसी बोन से नहीं है। ये पीसी फॉर्म बोन है, पी शेप में होता है, ये मटर के शेप में, इसका सिर्फ ट्राइक्वेट्रल से आर्टिकुलेशन है बस। समझ में आ रहा है ना। तो स्कैफॉइड किस किस से जुड़ा हुआ है, किस किस से आर्टिकुलेट कर रहा है, तो रेडियस से करता है ऊपर सुपीरियरली, नीचे तुम्हारा ट्रेपीजियम से कर रहा है, ट्रेपीजॉइड से कर रहा है, कैपिटेट से कर रहा है, और मीडियली लूनेट से कर रहा है। इतने बोन से ही स्कैफॉइड जुड़ रहा है। अब कोई पूछेगा ट्राइक्वेट्रल किस किस से जुड़ रहा है, हेमेट से भी तो करता है, हेमेट से भी तो, हाँ हेमेट से कर रहा है। अब कोई पूछेगा कि ये सॉरी कौन सा कौन हो गया, ट्राइक्वेट्रल किस किस से जुड़ा हुआ है, तो पिसिफॉर्म से, लूनेट से और हैमेट से, ठीक है समझने के लिए। अब हैमेट है, ये हैमेट किस किस से जुड़ा हुआ है, तो 4th और 5th मेटाकार्पल से जुड़ा हुआ है, इधर कैपिटेट से जुड़ा हुआ है, ट्राइक्वेट्रल लूनेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से बताना है एग्जाम में।